हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर कंपैरिजन वीडियो में, जहां आज हम एक ज़बरदस्त म्यूटेंट फॉक्स के डेडपुल ए.के. वेड विल्सन को कंपेयर करेंगे एमसीयू के कैप्टन अमेरिका ए.के. स्टीव रॉजर्स को डीसीईयू के बैटमैन ए.के. ब्रूस वेन से। जहां कंपैरिजन कुछ कैटेगरीज में बेस्ड है, जहां सिर्फ मैं मेन फीट्स और एबिलिटीज़ की ही बात करूंगा सिवाय सभी फीट्स के। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेडपुल एक म्यूटेंट है जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है, जिसके हिट्स या ब्लोस सामने वाले को काफ़ी दूर फेंक सकते हैं। या डेडपुल अपने स्वॉर्ड से अपने ओपोनेंट को चीर कर उन्हें लिफ्ट कर चुका था, या अपने स्वॉर्ड को वो दीवारों और हैवी स्ट्रक्चर तक के आर पार कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ के ज़रिए। वेल सुपर सोल्जर सीरम के कारण कैप्टन की स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल की हो गई, जो अकेले ही इस हेलिकैरियर के पार्ट को उठा सकता है। या अपनी रॉ स्ट्रेंथ से कैप्टन ने इस हेलीकॉप्टर को रोके रखा बजाय इसके एक्सेलरेट करने के। प्लस कैप्टन अपने ओपोनेंट्स को मिड एयर में या एक डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है, या उसके पंचेस जो आयरन मैन के सूट तक को डैमेज कर सकता है। आखिर 120 किलो के प्रेशर के साथ जो उसके पंचेस आते हैं, या थैनोस जैसे टाइटन के स्ट्रेंथ तक को कुछ देर तक मैच कर पाया। प्लस शील्ड के साथ वो आयरन मैन के रिएक्टर को एक ही हिट से डिस्ट्रॉय कर चुका था। वहीं बैटमैन की स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन लेवल की है, जो काफ़ी हैवी लिफ्टिंग या एक्सट्रीम लेवल के हैवी ट्रेनिंग करके सुपरमैन को बीट कर देता है। जहां आर्मर्ड बैट सूट उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, जहां उसने काफ़ी बार सुपरमैन के हाथों को रोका और उसे चोट पहुंचाई अपने हिट्स और ब्लोस से, या उसे लिफ्ट तक कर चुका था। वहीं वो अपने ओपोनेंट्स तक को थ्रो करके वॉल्स तक को ब्रेक कर सकता है, या पैराडिमंस को भी अपने किक से काफ़ी दूर पुश कर पाया। तो डेडपुल ऊंची हाइट से एक कार को चीरते हुए सही सलामत था, या कई गाड़ियों के हिट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस उसने एजैक्स के ज़बरदस्त हिट्स या एक्सट्रीम लेवल के कंडीशंस को सरवाइव किया है, जहां कई बाकी एक्सपेरिमेंट बॉडीज सरवाइव नहीं कर पाई, या बॉम्ब ब्लास्ट बुलेट्स लगने पर भी वो उन्हें हटाकर कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। यहाँ तक उसके सर के आर पार हो चुका था ये मेटल पीस, प्लस उसने अपना ही हाथ काट लिया था, या जगरनॉट ने उसकी बॉडी चीर दी, और तब भी डेडपुल जिंदा था। वेल कैप्टन सुपर सोल्जर है, जिसके कारण वो कई बुलेट्स और विंटर सोल्जर के मेटल आर्म्स के कई पंचेस लेकर भी कुछ ही टाइम में ठीक हो गया, या थैनोस के एक ज़ोरदार पंच को ले चुका था। आयरन मैन के रिपल्सर ब्लास्ट या उसके हिट्स और थैनोस के डबल एज स्वॉर्ड के हिट्स और अटैक से सरवाइव किया, या ऊंची हाइट से गिरकर भी उसे कोई इंजरी नहीं होती थी, और टेजर हिट्स जिससे थोड़ी पेन हुई बजाय अनकॉन्शियस होने के। वही क्विकसिल्वर का ये पंच जो किस स्पीड में था वो आप देख ही सकते हैं। वही बैटमैन नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले काफ़ी ड्यूरेबल है अपने पीक ह्यूमन लेवल्स के कारण, और उसका सूट भी जो यहाँ इतने करीब से इस गन शॉट से भी बच गया, या नाइफ अटैक से उसे चोट तो पहुंची लेकिन उसकी बॉडी मूवमेंट्स बिल्कुल स्लो नहीं हुई, या उनके काफ़ी हिट्स या इस नाइटमेयर सीन में भी काफ़ी हैवी स्ट्राइक्स और ब्लोस झेल गया बैटमैन। ऐसे ही सुपरमैन के स्मैश या थ्रो से वो उतना जख्मी नहीं हुआ, बजाय दीवारों पे और हैवी स्ट्रक्चर में गिरने पर भी ऐसे कुछ जंप्स करके जो तुरंत ही खड़े होकर वापस लड़ने लगता है। तो डेडपुल की रिफ्लेक्सेस या उसकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत फास्ट है, जो बुलेट्स को इजीली डॉज कर सकता है, या उन्हें स्लो मूव में देख सकता है, जो उन्हें अपने स्वॉर्ड से ही चीर चुका था, या फ्रांसिस के एक्स को जो काफ़ी स्पीड में था उसे ही कैच कर चुका था, और अकेले ही वो काफ़ी ओपोनेंट्स के अटैक्स को आगे पीछे ऑलमोस्ट हर जगह से ही रिएक्ट करके डॉज कर सकता है, या बड़े बड़े जंप्स और रनिंग उसकी बहुत एनहेंस थी। सो अपनी एडवांस रिफ्लेक्सेस के थ्रू कैप्टन ब्लैक पैंथर या विंटर सोल्जर और कई अपने ओपोनेंट्स के मूव्स को डॉज कर चुका है। यहाँ तक कि प्रॉक्सिमा मिडनाइट की थ्रो की हुई ये स्पीयर तक को कैच कर लिया, या 13 माइल्स को बस कैप्टन ने 30 मिनट्स में ही कवर कर लिया। प्लस ब्लैक पैंथर के एडवांस सूट में होने के बावजूद वो यहाँ उसे ऑलमोस्ट बीट ही कर देता है, और अपने शील्ड से क्विकसिल्वर को ही उससे पहले हिट करके उसे शॉक में डाल चुका था। वैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप्स करके इजीली कुछ डिस्टेंस कवर करने के केपेबल है कैप्टन। वही बैटमैन इस भारी भरकम सूट में होने के बजाय भी बहुत फास्ट था, जो सुपरमैन के ऊपर काफ़ी फास्ट अपने हिट्स और पंचेस कर पाया, और उसके मूव्स को नोटिस भी कर पाया। या बैटमैन पैराडिमंस के ब्लास्ट को काफ़ी बार डॉज कर चुका था, वैसे इन गन शॉट्स को भी उस वेयर हाउस सीन में, प्लस वो टैंक को ब्लास्ट करके मार्था और खुद को क्विकली सेफ साइड में ला पाया। वैसे डूम्सडे तक के ब्लास्ट को और कईयों के हिट से खुद को बचा लेता है बैटमैन। प्लस उसकी फाइटिंग मूव्स बहुत फास्ट है, जो मेले बैटल स्किल्स में भी काफ़ियों को हरा चुका है। तो डेडपुल एक म्यूटेंट बनने से पहले
एक स्किल मर्सिनरी था जो बहुत किल्स कर चुका था, लेकिन म्यूटेंट पावर्स मिलने के बाद वो और किलर बन गया जो एक ही बुलेट्स के कई पीसेस करके ओपोनेंट्स को मार सकता था, या उसका एम अब और इफेक्टिव और एफिशिएंट होने लगा था। प्लस उसकी बेहतरीन एडवांस फाइटिंग स्किल्स और स्वॉर्ड्स की मास्टरी उसे बहुत स्ट्रांग और डेडली प्रूफ करती है, जो चुटकियों में ही काफ़ी अच्छे फाइटर्स तक का सर उड़ाने के केपेबल है। या नाइफ और बाकी वेपन्स में भी वो काफ़ी एक्सपर्ट दिखता है। प्लस उसकी रीजनरेशन पावर्स जो उसके बॉडी पार्ट्स तक को ग्रो करवा सकते हैं। सो कैप्टन वेपन्स जैसे शील्ड, गन्स, पिस्टल्स और कई एडवांस हथियारों का यूज़ जानता है। यहाँ तक कि उसकी शील्ड थ्रोइंग बूमरैंग क्वालिटी या शील्ड को जगह पे हिट करना कैप्टन को बहुत ओपी बनाता है, जिसने थॉर के म्योल्निर हिट को रोक लिया, थैनोस के शुरुआती स्वॉर्ड अटैक्स को रोक पाया। ऊपर से कैप्टन म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर को लिफ्ट कर सकता है, जहां उसके म्योल्निर हिट्स थैनोस तक का पानी और थोड़ा सा खून निकाल चुका है। या लाइटनिंग स्ट्राइक्स करने के केपेबल है कैप्टन। साथ ही उसकी हीलिंग फैक्टर जो उतनी भी खास नहीं कि बॉडी पार्ट्स ग्रो करे, लेकिन कैप्टन के ऊपर हुए हिट्स या इंजरीज बहुत हद तक कुछ देर में हील हो जाते हैं। वहीं बैटमैन भी एडवांस गैजेट्स जैसे बैटमोबिल, बैट प्लेन, नाइट क्रॉलर इन सभी की यूज़ में एक्सपर्ट नज़र आया। या गन्स, पिस्टल्स और नाइफ की मास्टरी रखता था वो। यहाँ तक उसकी बैटल स्किल्स जो बहुत फास्ट और यूनिक थी, जिसने अकेले ही वेयर हाउस में कन्याजिव के लोगों को बीट कर दिया। यह कई पैराडिमंस को भी रोक चुका है। और जब सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के कारण वीक हुआ, तब बैटमैन ने कुछ ही देर में अपने फाइटिंग मूव से उसे हरा ही दिया है। तो डेडपुल की म्यूटेंट पावर्स चली जाने पर वो कैंसर से मर सकता है, जो इस कॉलर बेल्ट के उसके गले पर लगने पर हो जाती है। वहीं उसकी हीलिंग फैक्टर बहुत स्लो है, जहां उसका हाथ ग्रो करने में या उसकी बॉडी ग्रो करने में उसे काफ़ी टाइम लग गए। तो कैप्टन की सिरम निकाल दो तो वह ढेर सारी बीमारियों से शिकार स्टीव रॉजर्स रह जाएगा, लेकिन ऐसा होते हुए तो दिखा नहीं एमसीयू में। या उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती डेडपुल के जैसे। प्लस उसकी शील्ड डिस्ट्रक्टिबल है, बस उसे अर्थ के बाहर के मेटल से हिट करना होगा, जैसा डबल एज स्वॉर्ड ने किया। वहीं थॉर का म्योल्निर भी सिर्फ उसे थॉर के होते हुए ही मिला, या उसकी खुद की वेपन कुछ भी नहीं। और लोकी जैसे वॉरियर्स के सामने कैप्टन की बैटल स्किल्स वीक नजर आई। वहीं बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन है, जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी वगैरह भी पीक ह्यूमन की है, जिस कारण वो बहुत ही वल्नरेबल है। या उसके पास कोई गॉड लाइक वेपन्स भी अभी तक DCEU में नहीं दिखी है, जो एक लिमिट तक ही सुपरमैन के लेजर्स रोक पा रहा था। कुछ और देर होती तो उसका खेल खत्म भी हो सकता था। सो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में कैप्टन की स्ट्रेंथ वाली मूवमेंट्स सबसे ज़्यादा दिखी, जबकि ड्यूरेबिलिटी डेडपुल की अच्छी है, जिसके हाथ कट जाए, मेटल सर के आर पार हो जाए, उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बैटमैन इस नाइफ और गन शॉट से ही मानो बहुत पेन में था, जिस कारण इस मामले में तो कैप्टन और डेडपुल स्ट्रांग है बैटमैन से। यहाँ तक कि बैटमैन की पावर्स और रिफ्लेक्सेस भी एनहेंस ह्यूमन लेवल्स की है, जबकि डेडपुल की बॉडी पार्ट्स तक ग्रो कर सकती है। या एक आध गन शॉट से तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कैप्टन को फ़र्क पड़ता है जब विंटर सोल्जर के सामने वो ऑलमोस्ट मारा ही जाता, या बैटमैन तो मर ही जाएगा 2-1 गोलियों के शॉट से ही, अगर वो बुलेट्स उसके सूट को पेनिट्रेट कर पाई। लेकिन बैटल स्किल्स के मामले में बैटमैन और डेडपुल बहुत अच्छे हैं, जहां बैटमैन सुपरमैन की पावर्स नॉर्मल लेवल पे आते ही उसे ओवरपावर कर ही देता है अपने मूव से। या डेडपुल कई ट्रेन फाइटर्स या मार्शल आर्टिस्ट के गेम बजाने से फ्रांसिस जैसे विलन तक को बीट कर चुका है, जहां सिर्फ वो जगरनॉट की स्ट्रेंथ से बीट हुआ, बाकी किसी से नहीं। तो यहाँ से डेडपुल बैटमैन को बीट कर ही देगा अपनी बाकी पावर्स के एडवांटेजेस के कारण, क्योंकि कैप्टन को तो लोकी भी फाइटिंग स्किल्स के थ्रू यहाँ एवेंजर्स 1 में बीट कर चुका था। या आयरन मैन ने उसके मूव्स रिकॉर्ड किए तो भी कैप्टन की लगी गई थी। लेकिन हाँ, वीकनेस कैटेगरी में सबसे कम वीकनेस तो बैटमैन की ही है, जहाँ डेडपुल कैंसर पेशेंट बन जाएगा ऐसा हुआ तो, और कैप्टन दोबारा से दुबला पतला स्टीव रॉजर्स। लेकिन बैटमैन ही रहेगा, क्योंकि वो पीक ह्यूमन के लेवल पर है, था और रहेगा जब तक वो बुढ़ा नहीं हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अपनी फुल पोटेंशियल में डेडपुल एक ज़बरदस्त फाइटर है और एक्सपर्ट वेपन्स यूज़र है, जो कैप्टन और बैटमैन दोनों को ही बीट कर देगा। इसलिए मेरे हिसाब से डेडपुल विनर है इस कंपैरिजन का। वहीं कैप्टन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बैटमैन से अच्छी है, लेकिन बैटमैन की वीकनेस में एडवांटेज और उसकी बैटल स्किल्स शायद कैप्टन के अगेंस्ट हु नोस एक एज दे दे। गाइस, ये थी एक सुपर कंपैरिजन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको कौन सबसे बेस्ट लगता है इन तीनों में से, और आपके हिसाब से बैटमैन और कैप्टन में कौन विनर होगा और क्यों।
और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।